लाल शाहबाज कलंदर की सिंध आगमन और सिवान में क़याम। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर की ज़िंदगी एक निरंतर सफ़र, खोज और सेवा का नाम है। जब रूहानियत का सफ़र अपनी बुलंदी को पहुंचने लगा, जब इल्म का समंदर किनारों से बाहर छलकने लगा और जब रब के इश्क में फ़ना होने की कैफियत मुकम्मल हो गई, तब खुदा ने उन्हें एक नई मंजिल की ओर रवाना किया। यह मंजिल थी सिंध, और सिंध में भी वो मुकाम जिसे आज सिवान शरीफ कहा जाता है। सिंध की तरफ रवाना होना एक इलाही हिकमत। लाल शाहबाज कलंदर का सिंध की ओर आना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक रूहानी इशारा और खुदाई हुक्म के तहत हुआ। उस वक्त सिंध इल्म और रूहानियत के लिहाज से काफ़ी पीछे था। यहाँ अंधविश्वास, जात-पात और धार्मिक भटकाव आम बात थी। लोगों के दिल सख्त हो चुके थे और रूहानी तालीम से महरूम थे। ऐसे में खुदा ने हज़रत लाल शाहबाज कलंदर जैसे एक अजीम वली को इस सरजमीन पर भेजा ताकि वो लोगों के दिलों को रोशन करें और मोहब्बत, इंसानियत और खुदा की याद का चिराग जलाएं। सिवान शरीफ का चुनाव एक रूहानी मरकज़ की बुनियाद। जब आप सिंध पहुंचे तो कई इलाकों से गुजरते हुए आपने सिवान शरीफ को अपना मुकाम क़याम बनाया। सिवान उस वक्त एक पुरानी बस्ती थी, जिसका रिश्ता इस्लाम से पहले की कई तहजीबों और मजहबों से रहा है। यहाँ के लोग सदियों से परंपरागत आस्थाओं और जात-पात की जकड़ में थे। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर ने यहीं रहकर इंसानियत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। आपका क़याम सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं था, बल्कि रूहानी तौर पर भी सिवान अब एक नूरानी मरकज़ बन गया। यहाँ आपने खिदमत खल्क, इल्म, ज़िक्र और इश्क़ इलाही की रोशनी से वो तालीम दी, जिसने पूरे इलाके को झंझोर दिया। लोगों से रिश्ता, मोहब्बत का समंदर। लाल शाहबाज कलंदर ने कभी किसी को मजहब, जात या रंग के बुनियाद पर नहीं आंका। उनका पैगाम हर किसी के लिए था। वो मस्जिदों में भी जाते और मंदिरों में भी। जहाँ कहीं इंसानियत की बात होती, वहाँ उनका कदम खुद ब खुद पहुँच जाता। उस दौर में सिवान में जात-पात का निज़ाम बहुत सख्त था। नीची जाति के लोगों को ना तो कुओं से पानी भरने दिया जाता था, ना मंदिरों या मज़ारों में दाखिल होने की इजाज़त थी। लेकिन जब वो लोग लाल शाहबाज कलंदर के पास पहुंचे तो आपने सभी फ़र्क मिटा दिए। उन्हें गले लगाया, उनके दिलों से डर निकाल दिया और उन्हें एक इज़्ज़तदार इंसान की तरह जिया। करामातों की गूंज। सिवान में आपके वक्त क़याम के दौरान कई करामातें मशहूर हुईं। इनमें से कुछ ने तो पूरे इलाके को हैरत में डाल दिया। कहा जाता है कि एक बार सिवान में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी, लोग भूखे मरने लगे थे। हर कोशिश नाकाम रही। तब हज़रत लाल शाहबाज कलंदर ने खुदा से रूबरू होकर कहा, ए रब करीम, अगर तेरी मखलूक भूखी मर गई, तो तेरी रहमत का क्या होगा। आपकी दुआ के फौरन बाद तेज बारिश हुई, ज़मीनें फिर से हरी भरी हो गईं, और खेतों में फिर से अनाज उगने लगा। एक बार एक औरत, जिसे सारी दुनिया ने लाइलाज करार दे दिया था, आपके पास आई। आपने ना कोई दवा दी, ना कोई जड़ी बूटी, बस एक निगाहे करम डाली और वो औरत बिल्कुल ठीक हो गई। सिवान में बनी खानकाह एक रूहानी किला। आपने सिवान में एक खानकाह कायम की, जो सिर्फ इबादत का मकाम नहीं था, बल्कि रूहानी तरबियत की एक यूनिवर्सिटी थी। यहाँ हर रोज़ ज़िक्र, फ़कीरों की महफ़िलें, इल्म की तालीम और इंसानियत की खिदमत होती। आपके पास अमीर भी आते, फ़कीर भी, आलिम भी आते और जाहिल भी। सभी को बराबर का दर्जा मिलता। यह खानकाह आगे चलकर पूरे इलाके का रूहानी दिल बन गई। मुल्ला, पंडित और हुक्मरानों की नाराज़गी। जहाँ आम लोग आपसे मोहब्बत करने लगे, वहीं कुछ मुल्ला, पंडित और हुकूमत से जुड़े लोग आपके बढ़ते असर से डरने लगे। उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाए, फतवे निकाले और आपको शहर से निकालने की साजिशें की। लेकिन आपने हर बार मोहब्बत और सब्र से जवाब दिया। आप कहा करते थे, मैं नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देता हूँ, ताकि दिल जीत सकूँ, ज़मीन नहीं। सिवान से फैला रूहानी उजाला। सिर्फ सिवान ही नहीं, बल्कि ईरान, बुखारा, बदख्शां, मुल्तान और दिल्ली तक आपके ज़िक्र होने लगे। सैकड़ों सूफ़ी, दरवेश और तालिबे इल्म आपकी खानकाह में आते और इल्म और रूहानियत हासिल करके लौटते। यहीं पर आपका रिश्ता हज़रत बाबा फ़रीद गंजशकर, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया और हज़रत जलालुद्दीन सुरख बुखारी से भी गहराया। इन चारों अजीम हस्तियों का ताल्लुक चहार दरवेश या चहार बुजुर्गानी चिश्त के तौर पर मशहूर हुआ, जिनका असर आज भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में महसूस किया जाता है। सिवान में आखिरी दिन, जिस्मानी रुखसत, रूहानी उरूज। आपकी ज़िंदगी के आखिरी दिन भी सिवान शरीफ में ही गुजरे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, आपकी इबादत और खिदमत और बढ़ती गई। कहते हैं, आप अपनी वफ़ात से कुछ दिन पहले अपने एक खास मुरीद से बोले, अब मेरी रूह उस महबूब से मिलने को तैयार है, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था। 1274 ईस्वी में आपने इस फ़ानी दुनिया से पर्दा फरमाया और सिवान शरीफ की मिट्टी में दफन हो गए।
लेकिन आपकी मजार आज भी जीवित है। वहाँ हर दिन लाखों दिल सजदे में झुकते हैं और रूहों को सुकून मिलता है।